समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है हनुमत चरित्र, हनुमान जी का पावन चरित्र, दिव्य चरित्र। हनुमान जी के पावन चरित्र से हमारा आपका जीवन भी पावन हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से जो भक्त, जो जन, जो दास जुड़ जाते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, पवित्रता ही पवित्रता होती है। उनके जीवन के सारे संकट, सारे शोक, रोग, व्याधि आदि समाप्त हो जाते हैं। आज हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर हम चर्चा करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े बड़े विशेषण देते हैं। कहते हैं, हनुमान जी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमाम। ये सब श्री हनुमान जी महाराज के लिए विशेषण है, और ये विशेषण केवल अर्थवाद करने के लिए ही नहीं है। हनुमान जी में वास्तविक में ये सारी चीजें सत्य रूप से घटित हैं, इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह कह रहे हैं। वह गोस्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी लेखनी भी चला रहे हैं। तो हनुमान जी के जीवन में कोई अर्थवाद नहीं है जो बढ़ा चढ़ा करके कहना, वास्तविक उनके जीवन में है, सत्य रूप से स्थापित है उनके जीवन में ये सब गुण धर्म। गोस्वामी जी श्री हनुमान चालीसा एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, जो देखने में तो बहुत सूक्ष्म है। मात्र 40 उसमें चौपाई हैं। कहते हैं ना, यह पढ़े हनुमान चालीसा, 40 इसमें मात्र सूत्र है, 40 सूत्र हैं। ये हमारे आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, महान बनाने के लिए यह 40 सूत्र समास रूप में संक्षेप में है। इस पर हनुमान जी महाराज का चरित्र विस्तार से महीनों महीनों व्यास कथा किया जा सकता है। तो उसी क्रम में एक हनुमान जी की चौपाई हनुमान जी के लिए सूत्रात्मक ढंग से गोस्वामी जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी। सूक्ष्म रूप धारण करके श्री जानकी जी का दर्शन करने के लिए गए। अर्थात जब हम आप भी बड़े गुणवान, बड़े चरित्रवान, उत्कृष्ट जीवन जिए, सुख समृद्धि से संपन्न रहें, तो उस समय बहुत सावधानी रखनी है। जब भगवती का दर्शन करने के लिए, भक्ति का दर्शन के लिए, परम शांति स्वरूपा जानकी जी का दर्शन करने के लिए जाए, तो वहाँ बड़े बन करके नहीं, लघु बन करके, छोटे बन करके, यानी विनम्र बन करके, अपनी पहचान गुणधर्म से जो हमारी पहचान हो रहा है उसे अंतर्मुख करके सूक्ष्मता से जाए, लघुता से जाए, विनम्र बन करके, अतिशीलवान बन करके जाए, अहंकार रहित होकर। नहीं तो हमारे जीवन में परमात्मा के द्वारा प्राप्त जो गुणधर्म होते हैं अथवा पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ प्राप्त किए जाते हैं, उसका बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अभिमान होता है। इसलिए उस अभिमान का परित्याग करके श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके गए। अच्छा, इससे हमारे आपके जीवन में यदि हनुमान जी से हम आप जुड़ते हैं, तो हर कदम पर हनुमान चालीसा के एक एक सूत्र हमारे आपके जीवन के लिए परम उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए हनुमत उपासना से, हनुमान जी से अवश्य जुड़े। मैं बार बार कहता हूँ, हनुमान जी के समान इस कलयुग में और कोई देवता नहीं, और कोई भक्त नहीं, और कोई भगवान नहीं, और कोई इष्ट नहीं, और कोई मार्गदर्शन करने वाले नहीं हैं। परम गुरु ही हुए।
जिस रूप में आप चाहें उस रूप में हनुमान जी से आप जुड़ सकते हैं। गोस्वामी जी कहते सूक्ष्म रूप धारण करके जानकी जी का दर्शन उन्होंने किया है। हम आप भी जब देवालय में जाए, शिवालय में जाए, मंदिर में जाए, तो वहाँ बहुत अपने आप को दिखावा करते हुए, प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए नहीं जाना है। वहाँ तो छिप करके, छोटे बन करके, लघु बन करके दर्शन में लगे। वहाँ का जो नियम है, जो विधि व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है, उस नियम के तहत, उस विधि व्यवस्था के तहत सुदृढ़ ढंग से, सुंदर व्यवस्था से जाए, लाइनबद्ध क्रमबद्ध जाए, धक्का मुक्की ना करे और ना अपनी पहचान बड़े होने का दे, क्योंकि वहाँ जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं मंदिर में वह विराजमान हैं। उनका भक्त ही सबसे बड़ा होता है। प्रभुता सब कोई चहे, प्रभु को चहे न कोई, जो प्रभु को चहे प्रभुता आप ही होय। वहाँ जाकर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि वह परमात्मा है, परब्रह्म है, हम आप जीव हैं। वहाँ झुक करके जाए, विनम्र होकर के जाए, तब कुछ प्राप्त होगा, प्रभु की दृष्टि पड़ेगी। और जो अहंकारी बन करके जाता है, अधिकारी बन करके जाता है, दंभी बन करके जाता है, अपने पद प्रतिष्ठा को ढोते हुए जाता है, ऐसे लोगों पर प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ती है। वहाँ तो जो झुक करके जाता है, छिप करके जाता, विनम्र हो करके जाता है, अपने गुण धर्म को अपने अंतःकरण में छिपा लेता है, ऐसे लोग प्रभु के दास बन करके वहाँ जाते। वहाँ दास का बड़ा सम्मान है, प्रणत का सम्मान है। इसलिए जब भी मंदिर जाए, भगवान के पास जाए, बहुत सहज होकर, विनम्र होकर, शीलवान बन करके जाए, बड़ा आनंद रहेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन में यदि सूक्ष्मता है, बुद्धि भी हमारी सूक्ष्म हो, विवेक भी हमारा सूक्ष्म, निर्णय सूक्ष्म में सूक्ष्म तत्व पर भी विचार कर सके, और हमारा व्यवहार, विचार, यह सब भी उसमें शीलता दिखाई दे। यदि कोई लघु से लघु जीव भी आ जाए, गरीब से गरीब भी आ जाए, हम आप बहुत बड़े हैं, भगवान की कृपा से धन, वैभव, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार सब दिए हैं, लेकिन फिर भी उस गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करें, मैत्रीवत व्यवहार करें कि उसे भी, उसका भी हृदय विराट हो जाए। उस गरीब के हृदय से भी हमारे आपके लिए दुआ की भावना निकले, ऐसा होना चाहिए। परमात्मा यह अवसर दिया है जीवन दे करके, सुकृत करने का अवसर। सुकृत कोई योजना बना करके नहीं, हर क्षण को हम अपने जीवन में अवसर बना करके पुण्यात्मा बन सकते हैं। यदि कोई जरूरतमंद आ गया तो विनम्र भाव से, रहीम की दृष्टि से आप भी, हम भी अपने जीवन को विनम्रता पूर्वक किसी को कुछ दे, और सब कुछ प्रभु का है, ऐसी भावना करें। सूक्ष्म रूप धरी विराट परम तत्व होते हुए भी अपने को सूक्ष्म रूप धारण करके रहें। अपनी पहचान बनाने में अहंकार का प्रदर्शन ना करें। शीलता, विनम्रता, साधुता, सहजता, सज्जनता की जो परिचय है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मीठी आवाज, निर्मल दृष्टि, विराट हृदय, इससे मेरी पहचान होनी चाहिए। व्यवहार में उत्कृष्टता, व्यवहार में सहजता हो। मेरी पहचान सात्विक गुण धर्म से होना चाहिए, ना कि तमोगुण गुण धर्म से, सरलता से। तो सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा। ये सिय हैं, जानकी जी है, सीता है, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, आह्लादनी शक्ति है परमात्मा की। ये परम तत्व हैं, परमात्मा की शक्ति हैं। कण कण, जन जन, क्षण क्षण में जहाँ भी शक्ति का संचार है, इन्हीं की कृपा से अनंत अनंत ये लक्ष्मी, सरस्वती, उमा, रमा, ब्रह्माणी को यह सृष्टि करने में समर्थ हैं। ऐसे यह जानकी जी, सीता जी हैं, और उनसे दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन के लिए गए,
वह मातृवत हैं, वह माँ हैं। उनकी वात्सल्यता यदि चाहिए तो सूक्ष्म रूप धारण करके जाए। जैसे लोक पक्ष व्यवहार पक्ष में जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ की भावना तो रहती है, लेकिन वात्सल्य भाव कम रह जाती। यदि वात्सल्यता चाहिए, अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, तो हाँ सूक्ष्म रूप धारण किए रहे। अपने को बालकवत बना करके रखे, लघु बना करके रखे। भले ही शारीरिक स्तर से हम बड़े हो गए हैं, बौद्धिक स्तर से बड़े हो गए हैं, ज्ञान के स्तर से माँ पिता से हम श्रेष्ठ हो गए, फिर भी अपने आप को आप माँ पिता के सामने बच्चे ही बनाकर रखें। उनकी बात को सहज भाव से सुने, उनका सम्मान आदर करें। लोक पक्ष में यह मुझे शिक्षा मिलती है। और कहते विकट रूप धरि लंक जरावा। अच्छा, वह लंका क्या है, इस पर विचार करें और सुने। विकट रूप, एक होता है विराट रूप। विराट रूप होता है लेकिन वह भयावह नहीं होता है। वह इसलिए जो जैसा होता है उसके लिए विराट तत्व ऐसा बन जाता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि कोई भक्त है तो परमात्मा का विराट रूप का भी दर्शन करेगा, तो वह भाव पूर्वक दर्शन करेगा कि हमारे परमात्मा ही इतने विराट हो गए। और यदि कोई खल है, कोई दुष्ट है, कोई दुराचारी है, कोई दानवी प्रवृत्ति का है, दैत्य है, राक्षस है, तो उसके लिए वह विराट तत्व भयावह भयानक विकट दिखाई देगा, डरावना स्वरूप होगा, भयानक स्वरूप होगा। इसलिए यहाँ कहते हनुमान जी राक्षसों की नगरी है लंका। अच्छा, इस पर थोड़ा और गहराई में जाएं तो वह लंका नगरी है, हम आप जानते हैं स्वर्णमयी लंका है। और स्वर्णमयी लंका में कौन रह रहा है, कौन रह रहा है वहां? तो रावण। रावण कौन है? जो सबको रुला रहा है, जो पर धन पर स्त्री पर चेष्टा करता है, जो हमेशा दूसरों को परेशान करता है, जिसके कुल खानदान उत्तम थे भूत में, लेकिन यह वर्तमान में सारे नालायक हो गए। अपने कुल की प्रतिष्ठा का जो हनन करे वही रावण है। अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति, पैतृक अधिकार, पैतृक व्यवस्था पर जो कलंक लगा दे, ऐसे दुराचारी वही रावण है। अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए, लेकिन रावण ऋषि पुत्र है, ऋषि पौत्र है। वह सारे ऐश्वर्य होते हुए भी वह रावण कहलाया। तपस्वी भी है, विद्वान भी है, शिव भक्त भी है, शक्ति भक्त भी है, यज्ञ भी करता है, लेकिन चरित्र उत्तम नहीं है, शील धर्म नहीं है। इसलिए वह सारे उसकी विद्याएं, उसकी जो भी ऐश्वर्य संपत्ति सब व्यर्थ हो गए, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। वह गाली ही सुनता रहा, उससे राष्ट्र का भला नहीं हुआ। वहाँ की प्रजा भी चाहती है कि यह जल्दी मर जाए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी समझाते समझाते थक गई, अंत में वह भी चाहती है कि अब यह जल्दी मरे। और वह रावण, उसके लिए हनुमान जी का विकट रूप, भयावह रूप, भयानक रूप है। विकट रूप धरि लंक जरावा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी अपने कुल परंपरा की पहचान अपने चरित्र के माध्यम से देना है। हम आप सब अपने अपने कुल में उत्तम कुल से ही हैं, और उस उत्तम कुल, उत्तम माता पिता, भगवत स्वरूप माता पिता, उनके जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, उनके प्रति सद्भाव रखना है, और अपनी परंपरा को कलंकित नहीं करना है, यह ख्याल रखना है। यदि हमारा आपका विचार, हमारा आपका व्यवहार खराब हो गया तो माता पिता भी कलंकित होते हैं। पुत्र के चरित्र से ही माता पिता की पहचान होती है। पुत्र के व्यवहार से, पुत्र की शीलता से, वाणी से, दृष्टि से, आचरण से माता पिता की पहचान होती है। इसलिए
हम आप सब पुत्र हैं, उत्तम माता पिता की संतान हैं, तो उत्तमता भी जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। कोशिश यह करना चाहिए कि आप भले ही गरीब हों, लेकिन मेरा विराट हृदय गरीब नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में उदारता हो, निर्मलता हो, भगवत स्वरूप का दर्शन हो। और वह रावण रह रहा लंका महानगरी में, जो स्वर्णमयी लंका है, जहाँ ऐसा सुना जाता है कि वहाँ सारे देवी देवता भी हाजिरी लगाते हैं। वह भक्ति भी कर रहा है, शिवालय भी बनाया है, शिव आराधना भी कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध नहीं हुआ। समाज को वह कुछ वैशिष्ट गुण धर्म नहीं दे पाया, क्योंकि आत्मनिर्माण नहीं हुआ। जो व्यक्ति दूसरों को सुधारना चाहता है और स्वयं का सुधार नहीं करता है, उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रावण उसी नगरी में विभीषण रह रहे, राम जी की भक्ति कर रहे हैं, स्वधर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन रावण अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। इसलिए उसके जितने भी जनरेशन में आए, उसके संग में आए, उसके परिक्षेत्र में आए, वह सब राक्षसी वृत्ति के ही हो गए। वहाँ जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया। जहां सिर झुकाना चाहिए था, जहां दर्शन करना चाहिए था, वहां वह अपहरण कर रहा है, बाहुबल का प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए मंदोदरी के सीता सीत निशासम आई। सीता है यह, परम शीतल है यह, भक्तों के लिए सुखदाई है, लेकिन सीता सीत ये तुम्हें गलाने के लिए, जलाने के लिए आई हैं। मंदोदरी कहती हैं, रावण आप ऐसा अहंकार नहीं करना कि मैं लाया हूँ। ये आई हैं, और किस लिए आई हैं? तो सीता सीत निशासम आई। ये मानो वह ठंडक बन करके, पाला बन करके, हिम बन करके आई हैं कि यह तुम्हारे पूरे खानदान को यह नष्ट कर देंगी, गला देंगी, हिम से मार देंगी, ठंडा करके शीतलता से मार देगी। असहनीय जब शीतलता होती है, ठंडक होती है, तो उसमें सहज ही लोग मरने लगते हैं। जैसे पाला पड़ने से आप देखेंगे कि जितने भी हरे भरे पौधे वह सब प्रभावित होते, ऐसे ही रावण तुम मरोगे। तो कहने का मतलब यह है कि लंका नगरी है, स्वर्णमयी लंका है, वहाँ तो और उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए थी, उत्तम से उत्तम पहचान होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी पहचान एक राक्षस नगरी से। हनुमान जी जैसे परम साधु भी वहाँ जाकर के देखते हैं कि यहाँ लोगों की संख्या बहुत है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहता अगणित जोधा, जबकि जोधा दिखाई नहीं देना चाहिए था। आतंकवादियों का साम्राज्य नहीं होना चाहिए था। वहां तो स्वर्णमयी लंका में साधु पुरुष होना चाहिए था, लेकिन एक घर दिखाई देता है, जो कि वह मंदिर है, सज्जन का घर है, साधु पुरुष वहां रहता है, राम नाम का जापक रह रहा है, भक्ति करने वाला मात्र एक है। और इतना बड़ा साम्राज्य जोधाओं का है, दुष्टों का है, आतंकवादियों का है, अलगाववादियों का है, वामपंथियों का है। इसलिए ऐसी नगरी को जलाना चाहिए। यद्यपि स्वर्ण में, सोने में आग जल्दी पकड़ता नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा से, भगवान की इच्छा है कि वह लंका नगरी रहे नहीं, क्योंकि वहां आतंकवादियों का बंकर, आतंकवादियों का साम्राज्य, दुराचारियों का साम्राज्य नष्ट करना चाहिए। यह धर्म है नीति की दृष्टि से। हनुमान जी ने नीति करके विकट रूप धरी, विकट रूप, भयंकर रूप धारण करके उलट पलट लंका सब जारी, सब जला दिया। एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? इसलिए कि वहां भक्त रह रहा है। भक्त भले ही झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, तो उसका मूल्य स्वर्णमयी लंका से अधिक है। अग्नि भी उसे नहीं जला सकती है। यह भक्त की महिमा है।
भगवान राम की महिमा है। और जो असंभव था, स्वर्णमयी लंका जलना असंभव है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सहज में विराट रूप धारण करके वह जला दिए। विकट रूप धरि लंक जरावा, उलट पलट लंका सब जारी, पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया, जलाकर राख कर दिया। वह कुल कलंकी रावण वहां रह रहा है, उसके संग से वहां प्रदूषण फैल रहा है। एक व्यक्ति यदि उत्तम हो जाता है तो पूरे समष्टि में वह रूपांतरण कर सकता है, अपने स्वभाव से, अपने गुण धर्म से, अपने चरित्र से, अपनी पावनता से, अपनी विशुद्धता से, अपने पवित्र आचरण से, अपने पवित्र व्यवहार से, अपने सुकृत से वह सबको उत्तम बना सकता है। इतनी शक्ति होती। और एक यदि दुराचारी व्यभिचारी हो गया, चरित्रहीन हो गया, दंभी पाखंडी अहंकारी यदि है, तो वह भी, हम आप केवल यह नहीं सोचे कि एक से क्या हो जाए, एक से रक्त बीज जिमी बाढ़त जाई, रक्त बीज की तरह अधर्मी भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते और बढ़ते जाते। इसलिए हनुमान जी विकट रूप धरि लंक जरावा, भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। दुराचारी के सामने हाथ जोड़ करके शीलता विनम्रता की पहचान नहीं कराना है। हमारे आपके अंदर ही, हमारी आपकी शक्ति में ही राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। एक अहिंसा परमो धर्म का संदेश करते हैं सज्जनों के लिए, और दुराचारियों के लिए वह नृसिंह भी बन जाते हैं। वही भगवान के अवतार अलग अलग रूप में, अलग अलग व्यक्ति के साथ, अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से व्यवहार करते। ऐसे ही हमारा आपका जीवन माँ पिता के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ व्यवहारिक जीवन कुशल होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए। और दुराचारी राक्षसों, अन्यायियों का के साथ विकट रूप धरि लंक जरावा, उसके साथ विनम्रताशीलता नहीं, वहां हमारा रौद्र रूप होना चाहिए, क्रोधाग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। वहां यदि आप धैर्यशील दिखाएंगे, संयम दिखाएंगे, संयम का मतलब संयम अलग चीज है, लेकिन वहां रौद्र रूप दिखाना है, अपनी शक्ति का विराट स्वरूप का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि दुराचारी, अधर्मी सबका सर्वनाश हो, अधर्म का नाश हो, जिससे राष्ट्र में विप्लव मचे, जिससे जिस राष्ट्र में बालक, बच्चे, बच्ची, नारी, वहाँ की प्रजा जिससे त्रस्त हो, जिसके आतंक से त्रस्त हो, ऐसे आतंकवादी को मारने में कोई दोष नहीं होता है। जिससे प्रकृति में विप्लव हो, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये विष ही उगलेंगे, वातावरण को विषाक्त बनाएंगे, युवा पीढ़ी को विषाक्त बनाएंगे। हो सकता है यदि हमारे आपके परिवार के भी एक भी सदस्य यदि इनसे भूले भटके जुड़ गया, तो वे भी पूरे राष्ट्र को, पूरे परिवार को प्रदूषित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री हनुमान जी महाराज विकट रूप धरि लंक जरावा, लंका को जलाया है। बहुत सारी बातें हैं। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हम आप इनसे अवश्य जुड़ें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, स्वयं करें, अपने बच्चों से कराएं, परिवार के अन्य सदस्यों से कराएं, और परिवार में कभी कभी साप्ताहिक रूप से सामूहिक पाठ भी करें, जिससे हमारे आपके घर में सात्विक वातावरण बनेगा, हनुमत तत्व का विस्तार होगा, हनुमत शक्ति का संचार होगा, हमारे आपके जीवन में भक्ति, शक्ति, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान सबका प्रादुर्भाव होगा। हनुमान जी महाराज सर्वगुण संपन्न कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर्वगुण संपन्न है, जब जैसा तब तैसा, ऐसे हैं परम तत्व श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हम आप राम रामायण से जुड़े रहें,
भगवान नाम का जप सतत करे। श्री हनुमान जी पवित्र नाम का जप करते, सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पावन नाम के जप से श्री हनुमान जी महाराज भी परम पावन हो गए हैं और इनकी परम पावनता के बस में भगवान राम हैं। इनका हृदय परम पावन, इनका दर्शन परम पावन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राम नाम मंगल के खान है, इसलिए हनुमान जी मंगल के मूर्ति हो गए। और मंगल मूर्ति का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे आपके सारे अमंगल नष्ट होते, समाप्त होते, पूर्ण रूप से वह समाप्त हो जाते। तो यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा। जब हमारे आपके जीवन में कोई विपत्ति, कोई संकट आ जाएगा तो हनुमान जी महाराज उसे विकट रूप धारण करके तत्क्षण ही समाप्त कर देंगे। और जब हमारे आपके जीवन में भक्ति आएगी तो हमारे आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा से ही विनम्रता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, लघुता आ जाएगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम विनम्र बन जाएंगे। तो हनुमत उपासना से परम लाभ है। अपने जीवन को राम रामायण से जोड़ करके रखें, भगवान की भक्ति से शक्ति प्राप्त करें और उसे सेवा भी करते रहें। सेवा में सदुपयोग करें, उस शक्ति का सदुपयोग सेवा में करना चाहिए। सेवा सुमिरन से जुड़े रहें, राम रामायण से जुड़े रहें, पुरुषार्थ प्रार्थना से सतत जुड़े रहें, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए। जब राम रामायण से जुड़ जाते हैं तो सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए देवताओं का अनुग्रह चाहिए तो राम रामायण से जुड़े। भाई पुरुषार्थ करना, परम पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ करना दोष नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ का अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। इसलिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अब यहीं विश्राम करते हैं। हनुमत उपासना अवश्य करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।